शुरू किया जाए। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका श्री जी गुरुकुलम में। आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट कितना, प्रैक्टिस सेट 5। ठीक है, सब लोग कॉपी पेन, सब लोग अपना सेट निकाल लीजिए, फिर शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इसको मतलब ऑड इवन बताना है कि कौन सा सबसे अलग होता है और कौन सा सेम होता है। इसमें से कौन सा ये और ये मिला के कौन सा सबसे अलग है और इसमें से सेम कौन सा है, एक जैसा कौन सा है और अलग कौन सा है। ठीक है, आपको इसमें अलग और एक जैसा बताना है। चलिए बताइए, फटाफट कीजिए। पहले का आंसर पहले में कौन सा हो जाएगा। पहले में अगर हम करें तो इसमें देखिए 5 क्रॉस है, यानी कि ये कौन सा नंबर है, ये ऑड नंबर है ना, ऑड है। ये भी ऑड नंबर है। ठीक है, बताइए ऑड नंबर हो गया। ये भी 5 पे है, ऑड नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया। देखिए और ये कितना है, इवन नंबर है। ये तो एक लॉजिक ये हो गया, लेकिन ये वाला लॉजिक इसमें इसलिए काम नहीं करेगा। लेकिन देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 क्रॉस 1 2 3, तो 3 क्रॉस 1 2 3 4 5 6, तो फिर 5 क्रॉस हो गया 1 2 3 4, तो इसमें 4 क्रॉस। ये सही है, ये सही है, ये सही है, यही गलत है। तो हमको आंसर कौन सा लगाना होगा, सी। ठीक है, आगे चलिए। अगला अपना क्या है भाई साहब, अगला दूसरा करना है। इसमें बताना है कि कौन सा मतलब ऑड है। अब बताइए, ये ऐसे चला, ऑड इवन बताना है, ऑड इवन, ऑड इवन। ये ऐसे चल गया, चलिए बताइए इसमें ऑड इवन, तो ये ऐसे जाएगा, यहाँ मिल गया। फिर देखिए अलग अलग है, तो इसको अगर ऐसे घुमा दिया जाए यहाँ आ जाएगा, तो ये ऐसे जाके ऐसे मिल गया। इसको अगर यहाँ घुमा दिया जाए तो देखिए ये भी ऐसे मिल रहा है, तो ये नहीं मिल रहा हमको, फिर ये यहाँ मिल गया, फिर ये यहाँ मिल गया। बताइए सब अपने, अगर इसको इधर घुमा रहे हैं तो इसका फेस इधर रहेगा, हाँ, फिर इधर घुमा रहे हैं तो हमेशा इसका फेस तो इसी साइड रहेगा ना, ऊपर इसका फेस हो जाएगा, लेकिन अपना आंसर यही सी हो जाएगा। यही है ना। देखिए कैसे, क्योंकि ये सब एक दूसरे से विपरीत है, एक दूसरे का विपरीत है, ये भी विपरीत, ये भी, ये भी, ये भी सब, लेकिन ये दोनों एक साइड में खुला है। ठीक है, इसलिए सी हो जाएगा। अरे ये कैसे होगा भाई, नीचे है ऊपर है सब। अच्छा देख रहे, रुक जाइए। टेढ़ा है, टेढ़ा। यानी कि ये सब क्रॉस है, ये सब क्रॉस है, ये सब क्रॉस है, लेकिन ये क्रॉस नहीं है। ये लॉजिक लगा है क्या। हाँ, ये तो बात सही है। ये भी एक साइड में है, ये दोनों भी एक साइड में है, ये दोनों भी एक साइड में है, ये दोनों भी एक साइड में। हाँ, ये लॉजिक सही है। सबका इन सबों का एक साइड में खुला है, इसका अलग है। ए आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब बताइए ये वाला आंसर। तीसरा बताइए, ए हो जाएगा। ठीक है, चौथा बताइए, चौथे का आंसर बताइए, फटाफट जल्दी करिए। बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें डिफरेंस है, तो बी हो गया। चलिए अब बचाइए 5, अब 8 5वें पे आ जाइए। क्या करना है हमको इसमें, इसको इसमें सेम टू सेम बताना है। कौन सा हो रहा है सेम टू सेम, ए हो जा रहा है। ठीक है, आ जाइए, इधर आ जाइए। चलिए इसमें बताइए, तो थोड़ा और जूम कर देते हैं, इतना बड़ा कर लेते हैं। अब बताइए, चलिए बताइए जल्दी। बी हो जाएगा, उसी के जैसा है। आ जाइए 7 में बताइए तो फटाफट। 7 बताइए, 7 में बी हो जाएगा क्या, 1 2 3 4 5, दूसरे से निकला 1 2 3 4 5, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 यहाँ हुआ, 1 2 3 4 5, बी हो जाएगा जी। डी होगा, बी नहीं होगा, क्यों, क्यों भाई। सेम टू सेम ट्रायंगल का ही है, लाइनिंग है उसका अलग। दोनों तो सेम एक ही जैसे दिख रहा है। क्यों, दोनों एक ही जैसा दिख रहा है ना। लेकिन ये देखिए बी होगा, 7वें का बी होगा, डी नहीं होगा, तो डी हो जाएगा। ये देखिए ये डी होगा, लेकिन हमको तो बी ही लग रहा है, लेकिन आंसर डी है, डी होगा। ठीक है, आगे चलिए। दोनों सेम एक जैसा ही था। ये बताइए इसमें से कौन हो जाएगा,
और बी तो होगा नहीं क्योंकि 1 2 3 है, हमको 2 चाहिए। 1 2 इधर मिला, ऊपर 3 मिल गया, ये हमको नहीं चाहिए। ये देखिए ये मिल जाए तो चल जाएगा क्या? सी आंसर हो जाएगा क्या? नहीं होगा, ये अंदर है, हमको बाहर चाहिए इसमें, तो डी आंसर हो जाएगा। आगे चलिए इसको करिए, ये वाला करिए। क्वेश्चन नंबर 9 करिए सब लोग, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 करिएगा, जल्दी कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 बी हो जाएगा, ठीक है, बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 करिए, सब लोग करके लाए, हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए। ए हो जाएगा, यहाँ भरना है, बोलिए। ये अगर इधर गया है तो इसमें भी तो कुछ होना चाहिए ना, ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चले 12 में बताइए। 12 ये फिगर देख लीजिए इधर, और क्वेश्चन इधर है, ए होगा, ए हो जाएगा। सब लोग मैच कर लिए, आ जाइए। 1 मिनट हमको देखने दीजिए एक बारी, क्या भरना है उसमें। यहां भरना है हमको, ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पे यही भरना है ना, आ जाइए। अगर यहाँ ऐसे भर दे तो नहीं काम चल जाएगा क्या जी? ऐसे ऐसे नहीं हो सकता, ये ऐसे ही तो बनेगा, ये ऐसे बन जाएगा ऐसे। तो ये देखिए कहाँ मिल रहा है, सी में मिल रहा है वो चीज, ठीक है। आ जाइए 13 नंबर करिए, 13 नंबर क्वेश्चन करिए फटाफट। बी हो जाएगा, यहाँ हो गया, ये अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसको करिए, इसको बताइए, ये कलर ये कलर ये कलर, अगले वाला ये भी कलर हो जाएगा, ये कलर होगा, कौन सा होगा? बी, ठीक है। आगे चले, ये बताइए, जल्दी करिए। देखिए ये ऐसे मुड़ गया, इधर हो गया, ये यहाँ आ गया है, ये यहाँ आ गया है, फिर यहाँ गया है, तो फिर यहाँ आना चाहिए, तो सी आएगा कि बी आएगा? बी आएगा, क्योंकि सब कुछ उसमें है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये दोनों भी है, ये भी है, ठीक है। बी हो गया, आ जाइए 16 कीजिए। 16 का सी हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इसमें 5 बन गया है, और आगे वाला किधर, इसमें पैर निकलेगा, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा, ठीक है। आगे जाइए, ये करिए। क्वेश्चन नंबर 7 करिए, ए हो जाएगा, इसमें यहाँ बना है, फिर इधर इधर आ गया, ये क्रॉस अंदर चला जाएगा यहाँ, फिर यहाँ, ठीक है, ये आ जाएगा। 18 बताइए, 18 डी हो जाएगा, 18 का डी, ठीक है। चलिए 19 पे आ जाइए, 19 जल्दी बताइए, 19 का ए सही होगा, 19 का ए हो गया, आ जाइए। अब 20 में आइए, 20 बताइए जल्दी, 20 का बी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको, इसमें खत्म हो जा रहा है, ये अंदर वाला बाहर गया, बाहर वाला अंदर, तो ये अंदर, ये बाहर आएगा, तो ये प्लस बन जाएगा, और ये बाहर जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये और इधर जाएगा, ठीक है। आ जाइए, इसमें बताइए, इसको क्या करना है, मैच करना है इसको, बताइए इसमें फिल हो जाएगा क्या? डी में हो रहा है, नहीं भैया सी में होगा ना। ये ऊपर वाला आंसर क्या था इसका? 20 का बी, ठीक है। आगे बताइए 21 का क्या लगा है, बताना है, मैच करना है इसको। सी को अगर उठा के रख दे तो हो जाएगा, सी को अगर उठा के यहाँ रख ले तो फाइनल हो जाएगा। अब बताइए, इसको बताइए, इसमें कौन सा मैच करेगा? इसको मैच करवाना है किसको? इसको मैच करवाना है, इसको किसे मैच करवाना है? इस पूरे से। चलिए जल्दी करिए, तो जल्दी करिए। कौन सा होगा? बी हो जाएगा, डी होगा। 23 का डी गलत लगा है, 23 का डी, ठीक है। आगे चलिए 24 का बताइए, 24 इसमें फिट कौन बैठ रहा है? हमको लग रहा है कि बी बैठेगा। 24 का बी
24 का बी हो जाएगा। 25 बताइए, मिरर इमेज है, बताना है, जल्दी बताइए। 25 का एक मिरर इमेज दे रखा है, उसका बताना है कि मिरर इमेज कितना होगा। ये वाला पहले आ जाएगा, ये वाला पहले आ जाएगा, ये नहीं, ये वाला पहले आ जाएगा, आ गया, ठीक है, यही हो जाएगा। ए ए ए ए ए ए ए ए कि बी होगा जी। 25 का बी 25 का बी होगा ना, ये ऐसे थोड़ी है, ये ऐसे है ना, यहाँ ऐसे है ना, हम कह रहे थे बी होगा, आप गलत लगाए लोग, बी हो जाएगा। चलिए इसका बताइए, उल्टा आएगा, ये मुंह नीचे हो जाएगा, ये जस्ट पास आएगा यहाँ, किसके यहाँ है, इन दो कटा, ये कटा, इसी के पास है लग रहा है। बी कैसे होगा भाई? नहीं बी नहीं होगा, ये पहले आएगा ना, अरे मुंह है तो मुंह के पास, ये मुंह में आएगा जी, तो ये उल्टा जाएगा तो ऐसे हो जाएगा ना, देखो कहाँ मिल रहा है, ये ऐसे हो जाएगा, ये जस्ट ऐसे हो जाएगा, किसमें, सी में मिल रहा है, सी में मिल रहा है। चलिए गलत मत करिए, चलिए बताइए ये कहाँ मिलेगा, ये और दोनों एक ही पास मिलेगा, यही देखिए किसमें है, ये तो हो ही नहीं सकता है, हो ही सकता है, यही हो सकता है, यही होगा, हाई नहीं होगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये ऐसे आया, ये पहला मिरर इमेज का मतलब होता है जो ए बना, तो ए इसका अगर मिरर यहाँ लगा है तो ये उल्टा ऐसे बन जाएगा, यही ना, तो उल्टा ही बनाना, इसका उल्टा बनाना है। आ जाइए इसमें करिए, तो इसको इधर पलटी करना है, पेपर के पीछे देखेंगे तो दिखेगा क्या बनाना है, ये होगा, ये वाला हमको पहले चाहिए, पहली लाइन में मिल गया, ये इधर से है तो इधर से चाहिए, अरे ये ऐसे बनाए तो मिरर इमेज ऐसे बन जाएगा ना, ऐसे, ये हो गया। अब आ जाइए 29 बताइए, तो बताइए पूरा करना है इमेज, कटा, इसको खोलना है, खोलना है, अब इसको ये खुलेगा, यहाँ कटा, ये खुलेगा ऐसे, तो ये पूरा ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे बनेगा, ठीक, लेकिन ये कट यहाँ लगेगा। अब बताइए कौन सा होगा, उधर खुलेगा तो एक ये ऐसे खुल जाएगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ये कट यहाँ लगेगा, ऐसे जाएगा, नहीं ऐसे, फिर ऐसे, एक कट यहाँ लग जाएगा, और ये दोनों कट नहीं लगेगा, कौन सा होगा, बी, बी होगा, ठीक है। 30 ये बताइए, 30 का, 30 का ये होगा, तो ऐसे 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 फोल्ड हुआ है तो ऐसे खुलेगा, तो एक गोला यहाँ खुलेगा, ये पूरा ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा, फिर इसको पूरा खोल देंगे, इधर से इधर खोलेंगे तो दो गोला ऊपर, दो गोला नीचे, दो गोला ऊपर, दो गोला नीचे, बीच का ये बन जाएगा, सी हो जाएगा। किसका है? 30 का है, 30 का सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोनों गोला ये अपोजिट है ना, तो खुलेगा तो दो गोला यहाँ भी बनेगा, ये ऐसे खुलेगा तो दो गोला इधर भी बनेगा, दो गोला इधर भी बनेगा, कौन सा हो जाएगा ये, सी, बी, बी ना, दो गोला इधर खुला, और फिर जब ये खुल रहा है तो एक गोला यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ बनेगा, ठीक है, आगे चले, ये आ जाइए, इसको देखिए, पहले यहाँ से काटा पेपर, फिर ऐसे फोल्ड कर लिया, फिर बीच से काट दिया, और फिर इसको ऐसे बना दिया, तो ये खुलेगा, तो बताइए ये ऐसे बनेगा, ये बनेगा, अच्छा, अब ये खुल के ए बन गया, आगे आइए, 32 बताइए जल्दी, ये कटा है, 32 का बी लगाए सब लोग, ठीक है, सबका सही है, आगे आइए, 33 बताइए, 33 में क्या होगा, 33 बताइए जल्दी, 33 का बी हो जाएगा, चलिए 33 का बी, ये वाला यहाँ मिल जाएगा, एक नंबर, ये 2 नंबर मिल गया, 2 नंबर यहाँ मिल गया, नहीं भाई बी कैसे हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा मिल रहा है ना इसमें, 3 ही इमेज है ना, सच्चाई है ना, तो लाइन ये भी तो हो सकता है,
ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। फर्स्ट का फर्स्ट यहाँ मिल गया, ये नहीं होगा भाई, बी नहीं होगा, 33 का बी नहीं होगा, जो बी लगा उसका गलत है। 33 का बी कैसे हो जाएगा? ये वाला चीज तो यहाँ मिल गया पूरा, ये फर्स्ट वाला ये मिल गया, ये वाला कहाँ मिल रहा है बताइए? यहाँ तो ऐसे मिलना है ना इसको। ये नहीं है, इसमें मिल रहा है, देखिए यहाँ है पूरा है, लेकिन ये भी तो नहीं मिल रहा है। ये कंफ्यूजन वाला है, ये क्वेश्चन गलत है लग रहा है, ठीक है। 33 का क्वेश्चन गलत है, इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है। 34 आइए, 34 करिए सब लोग। 34 देखो, 1 2 3 4, एक कहाँ मिल रहा है? ए में। डी में। ए में तो मिलेगा, ए में 2 को मिल रहा है, ए में तो मिल ही नहीं सकता। डी में फर्स्ट यहाँ मिल गया और 4 यहाँ मिल गया और सेकंड हेजा मिल गया, थर्ड हेजा मिल गया, डी में हो गया। ऐसे नंबरिंग करके करना है, इसको बताइए। नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3। आइए 3 देखिए कहाँ मिल रहा है भाई? 3 यहाँ बी में मिल रहा है क्या? हाँ। 3, 1 कहाँ मिला? यहाँ। 2 कहाँ मिला? यहाँ, ठीक है बी। 36 का बताइए, जल्दी जल्दी कीजिए और 36 का बताइए। 36 का कौन सा होगा? बी। 1 2 3 4, 4, ये 4 यहाँ मिलेगा, ये 4 हो जाएगा, ये पूरा 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डी में मिल गया। आइए 37 करिए, बताना है कि कौन सा इसमें आ जाएगा। ये फिगर जो दे रखा है ना, ये वाला फिगर है, वाला जो फिगर ये फिगर दिया है, इसमें बताना है कौन सा आएगा, बताइए। डी में आ सकता है ये, ठीक है। और ये बताइए 38 बताइए, चलिए जल्दी बताइए। सी हो जाएगा, सी में मिल जाएगा ये पूरा, देखिए यहां से ऐसे करके ऐसे मिल गया पूरा सी। आ जाइए 39 में आ जाइए, ए मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 40 बताइए, 40 बताइए जल्दी। बी। बी होगा। 40 में बी मिल जाएगा। चलिए अब मैथ का क्वेश्चन करिए फटाफट जल्दी। मैथ का क्वेश्चन कीजिए, मैथ का कह रहा है 7 के प्रथम 6 गुणजों का परिणाम क्या होना? योग बताना है ना, योग के परिणामी संख्या के सभी अंकों का योग बताना है। चलिए योग आएगा, उस अंकों का योग बताना है, जल्दी बताइए। 12। क्या हो जाएगा? 12 होगा। अच्छा चला जाए, आ जाइए कर ले। 7 का 6 गुणज, 6 के 7 दूना 14, 7 त्रिका 21, 7 चौका 28, 7 पंजे 35, 7 छक्का, सबको जोड़ देना है। 2 7 2 और 5 7, 8 7 8 7 15, 8 7 15, 1 16, 16 4 20, 20 और 7 27 का 7, 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 और 1 12 और 12 2। अब सबको जोड़ दें, 7 और 5 12, सही हो गया आंसर, हो जाएगा। यही करना है, परिणामी संख्याओं का योग बताना था। आ जाइए, कह रहे 11 के प्रथम 7 गुणजों का योग लिखना है। 11 के प्रथम 7 गुण यानी कि 11 धन का 22, 11 धन 22 धन 33 धन 44 धन 55
7 गुणे जना जी 66 अधन 77। ठीक है, लिख ले। हाँ। देखिए 7 और 6 13 और 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 और 3 35, 35 और 2 37 और 1 38 का 8, 8 सब में लास्ट में। आगे बढ़ते हैं 7, फिर वही आएगा, फिर 38 ही आएगा। 38 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 40। दिया ही नहीं है। 28 आ रहा है कि 38 आया था? 28 आया था ना, तो 28 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 31। 31 कहाँ है ये? ठीक है, सी आया है, गलत है? अरे भाई एक बार और जोड़ लेते हैं। 7 7 13, 13 और 5 18, 18 4 22, 22 और 3 22 और 3 25 और 25 और 3 28 का 8 हो गया, कैरी 2 हो गया। हाँ यही तो होगा। फिर 28 ही आएगा, 28 और 2 30 हो जाएगा। आगे चले, आइए अब अगर ना ये वाला क्वेश्चन करा जाए। कह रहा है क्या कि यदि प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ, प्रत्येक विकर्ण में लिखी गई संख्या का योग समान है तो ABCD का मान बताइए। बताइए, हाइयो बराबर है, ये जोड़ दिए तो बराबर आ जाए, ये जोड़ दिए तो बराबर आ जाए, ये जोड़ दिए तो बराबर आ जाए। क्या करें, कौन सा नंबर लिख लें? और ये जोड़ दिए तो बराबर है, यानी कि ये जोड़ लिए तो बराबर आ जाए और ये जोड़ दें तो बराबर आ जाए। चलिए बताइए, ए का और बी का मान इसमें से उठा के रखते हैं। देखिए छोटा रखना है, अगर 8 या यूज हो गया है तो 8 और 1 9, 9 में 6 जोड़ दे तो 9 6, तो यहाँ 15 हो जाएगा। 9 में अगर ये 7 जोड़ दे तो 9 7 16 हो जाएगा। ये 9 में अगर ये 5 जोड़ दे तो 9 5 9 5 13 हो जाएगा। फिर ये जोड़ दे, ऑप्शन से कर रहे हैं। 9 में छोड़ जोड़ देते तो कितना आया था? 15 आया था। यानी कि हाई दोनों ऑप्शन तो सेम है, ये कटेगा। अब देखिए, अब ये बी रख लेते हैं, 5 रखते हैं बी, बी और ये क्या रखे हम लोग यहाँ? ये क्या स्थान पे कितना रखे? ये 6 रख रहे हैं, ठीक है ना? तो 6 और 4 10, 10 और 5 15 बैठ गया ना 15, यानी कि सबको मिटा देंगे। ऑप्शन ए अपना हो जाएगा, यही है ना? ये 5 हो जाएगा यहाँ। तो देखिए 2 4 और 5 9 और 6 15। अब सी के स्थान पे 7 रख देते हैं, यहाँ 7 रखते हैं। देखिए 5 और 3 8 7 15 हो गया। 4 9 4 13 और 2 15 हो गया। इसको भी जोड़ेंगे तो 15, 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 इसको भी जोड़ेंगे तो 15। ठीक हो गया? ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ए। आगे चलिए, कह रहा है 9 और 12 के पहले 2 समगुणजों का योग, पहले 2 समगुणजों का योग। 9 के 9 9 दूना 18, 12 12 दूना 24, पहले 2, तो पहले 2 समगुणजों का, समगुणज ना, तो पहला दूसरा 9 दूना 18 29 27 और 9 चौका 36, यही ना? हाँ, क्या करना? पहले 2 समगुणजों का योग करना है। 2 समगुणज उठा ले पहले वाला कौन कौन है? समगुणज 18 भी तो हो सकता है ना? 18 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, लेकिन सेम पहले इसका लेना है ना, दोनों में जो समान स्थान पे हो। तो देखिए हाई एक तो ये वाला हो जा रहा है, ये भी दोनों सम है। पहले 2 समान गुणज, तो भाई 18 और 24 भी तो है। बोलिए जो, अच्छा इसमें उभयनिष्ठ नहीं लिखा है, लेकिन उभयनिष्ठ हमको चाहिए। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो। आ जाइए, दोनों में क्या क्या मिलेगा देखिए। 9 का टेबल पढ़िए आप, 9 का टेबल पढ़िए। 9 18 27 36, उसके बाद 45, आइए 12 24 36 और 48 और 60। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये भी तो नहीं मिल रहा है भाई। पहले तो समान हो, समान हम सम ढूंढ रहे, समान गुण चाहिए ना इसको। 36 और 36 यहाँ मिला, एक मिल गया।
45, 9 5 45, 9 छक्का 54, 9 7 63, 9 8 72 हो गया। 12 5 60, 12 छक्का 72, दूसरा भी मिल गया 72, ये दोनों में कॉमन है, दोनों जोड़ दे 36 धन 72, कह रहा दोनों में जो हो, जो दोनों में है उसी को जोड़ना है। 6 2 8 8 10 108, कल भी ये क्वेश्चन आया था। चलिए आगे बताइए। कर है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 10 15 25 से भाग देने पे शेषफल 9 बचे। क्या करे, जब छोटी से छोटी संख्या पूछता था तो एलसीएम निकाल लेते थे। एलसीएम इसका निकाल लें, सबका एलसीएम निकाल लेना। आ जाइए एलसीएम निकालते हैं। 5 10 15 25, ठीक है 5 से ले जाए तो 5 करने 5 5 दूने 10 5 3 15 5 में 25, फिर से 5 से लेके जाते हैं तो 1 2 3 और 1, देखिए 5 में 25 25 दूना 50 तिहाई 15, 50 तिहाई 150 ना, 150 आंसर हो गया। आगे चले, सब लोग आंसर सही है। वह सबसे छोटी भिन्न बताइए, सबसे छोटा भिन्न बताना है कि योग में जोड़ने पर पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए। बताइए कौन सा छोटा भिन्न है जिसको योग में जोड़ दे तो पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए। इसका सबका योग सबको जोड़ दे, सबको जोड़ देना भाई। 2 दूना 4 और 1 5, 5 बटा में 2 धन 3 3 का 9 और 1 10 बटा में 3 धन 4 चौका 16 और 1 17 बटा में 4। सबका एलसीएम ले ले, सबका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 दूना 24 होगा। अच्छा 5 भी है इसमें, 5 में 25 और 1 26 बटा में 5। सबका एलसीएम 60 हो जाएगा। बोलिए है में करिए, 60 से करें 30 हो जाएगा। 30 30 5 तो ज्यादा हो रहा है जी, तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। हमसे क्या कह रहे हो? छोटी भिन्न बताइए जिसमें इतना के योग जोड़ दे तो पूर्ण। अच्छा इसका योग जोड़ना है तो पूर्ण वर्ग बन जाए। अच्छा ठीक है लगाते हैं, देखते क्या होता है। 60 होगा, 60 से 30 बार में जाएगा, 3 बचे ये 150 हो जाएगा। ठीक है प्लस, तो पहली बार 150 आ गई, बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलिए छोड़िए लगाते हैं इसको। ये 20 बार में जाएगा, 20 बार में जा गया तो अगर एक काम करें, अच्छा एक काम करते हैं, इसको छोड़िए ये बहुत लेंदी हो रहा है, तो इसको पहले हाई सही वाला एक साथ जोड़ लेते हैं, बटा वाला एक साथ जोड़ लेते हैं। 2 3 2 3 5 5 10 और 3 10 और 4 14 प्लस हाई सब एक साथ जोड़ेंगे तो फिर से एलसीएम 60 होगा, तो 2 से करेंगे तो 30 होगा, या 30 हो जाएगा। 2 से 3 से करेंगे तो 20 हो जाएगा। 4 से करेंगे तो 15 हो जाएगा। 5 से करेंगे तो ये 5 से कटेगा ना, 5 करने 5 15 12 5 60 5 12 बारी में हो गया। ठीक है सब ऊपर वाला सब जोड़ ले, हाई पूरा जोड़ दे। 7 6 6 2 8 8 3 11 117 117 हो जाएगा। अरे 117 कैसे हो जाएगा भाई? ये 50 50 60 70 77 7 77 70 7 77 बटा 60 हो जाएगा। अब देखिए क्या करें, अब इसका क्या जोड़े, इसमें पूर्ण वर्ग बनाना है। एक 60 बाहर निकाल दी इसमें से, 15 14 हो गए, एक और 60 इसमें से बाहर निकाल दिए। एक सही कितना निकली इसमें? 60 करने 60 और एक 17 17 बटा 60। कैसे किया इसको? 77 में कितना से 60 से भाग दे दिए, एक बार में जाएगा 17 बचेगा, यही 17 ऊपर लिख दिए, किधर लिख दिए। 14 में एक जोड़ दें ये हो जाएगा 14 धन 1 धन 17 बटा में 60। बोलिए हो जाएगा 14 और 1 15।
15 अपना ये बाहर निकल गया, प्लस 17/60 हो गया। अब देखिए 17/60 जोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा, 17/60 जोड़ देंगे, लेकिन आंसर 17/60 का पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। सबसे छोटी भिन्न चाहिए ना, छोटी भिन्न चाहिए, ये तो बड़ी भिन्न हो गई, हमको छोटी भिन्न चाहिए। तो छोटी भिन्न कौन सा हो जाएगा इसमें से, 60, 15 17/60 हो गया। तो अगर एक में से हम घटा के निकाल लें तो नहीं निकल जाएगा। चलिए इतना आ गया, ठीक है। अब एक में से इसको घटा लें या फिर यही आंसर कर लें, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन छोटी भिन्न मांग रहा है, ये बड़ी भिन्न हो जाएगी ना, हमसे छोटी भिन्न पूछ रहा है। तो छोटी भिन्न निकालने के लिए हम इसको 1 से माइनस कर देते हैं, 1 माइनस 17/60, तो 60 माइनस का 17/60, यानी कि 17 से घटेगा 7 3 जो 43/60 हो जाएगा, हाई आंसर हो जाएगा। लेकिन आंसर ये भी सही हो रहा था, लेकिन ये नहीं निकालेंगे। छोटे भिन्न पूर्ण वर्ग, पूरा एक पूर्णांक बनाना है ना, पूर्णांक प्राप्त करना है ना, तो हमें दोनों जोड़ देंगे तो 4 और 3 और 60, तो ये एक नहीं बन जाएगा, हर हर बराबर हो जाएगा। 7 3 3 6, यही वो नंबर है, अगर इसे करेंगे तो हो जाएगा 43 है। पूरा परिमाण है ना, उपरोक्त परिमाण में इतना अगर जोड़ देंगे जितना आया है, यानी कि 15/17 में कितना है 60, अधन 43/60 अगर इसमें जोड़ेंगे, अच्छा देखिए इसमें जोड़ देंगे तो नहीं बन जाएगा जी, 15 पहले अपने पास आया था, 17/60, इसमें क्या जोड़ दें, इसमें क्या जोड़े कि ये एक बन जाए, इसको एक बनाना है, हाई जो है ना इसको एक बनाना है, क्या जोड़े कि एक बन जाए, नहीं समझ में आया, मतलब 1/2 में क्या जोड़ दे कि एक बन जाए, 1/2 में 1/2 जोड़ दे तो एक बन जाएगा। कैसे 1/2 पचाए, यानी कि एक में से हम 1/2 घटा दे तो 1/2 आएगा ना, तो 1/2 उसमें जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसीलिए हम एक में से 17/60 घटा दिए हैं, तो 43/60 ही आया है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें अगर हम 43/60 जोड़ देंगे इसमें, तो एक नहीं प्राप्त हो जाएगा, ये 15 मिल गया अपना, 15 17 और 3 60 हो जाता है, 17 43 और 17 60 होता है, 60 और 60 कट जाएगा, तो 15 धन 1 16 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे इसको गुणा करना है, देखिए पहले लास्ट वाले गुणा करिए, 2 9 18, 18 में 8 आता है, 8 28 64, 64 में 4 आता है, और 4 9 36, देखिए 6 कहाँ है इसमें, दिया ही नहीं, का मान बताना है। अच्छा बीच में जोड़ भी है ना, तो 2 9 18 हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा, 72, 8 और 2 10, 0 कहाँ है, यही आंसर हो जाएगा। लास्ट वाला हमको खाली देखना है, पूरा गुणा भाग नहीं करना है, इसका इसमें गुणा कर लेना, इसका इसमें गुणा करके जोड़ देना है, ठीक है। चलिए, किसी संख्या का हेतना उसी संख्या का हेतना से हेतना अधिक है तो वो संख्या बतानी है। किसी संख्या x का, हाथ हटाइए, किसी संख्या का x, किसी संख्या का हेतना, कोई संख्या मान लेते हैं, क्या है, कोई संख्या x मान लेते हैं भाई साहब, कोई संख्या x हो गई, ठीक, x का 1/5, x का 1/5, संख्या हेतना से 1/7 से कितना अधिक है, हो 10 अधिक है, संख्या है 1/7 हो गया, 10 अधिक है, 7 पंजे 35, 7 का गुणा है जा 7x, 5 का गुणा है जा 5x बराबर 10, बोलिए। अब भाई घटेगा कितना बचेगा, यहाँ से 2x बचेगा, 2x/35 बच गया बराबर 10, ये 2 से ही कट जाएगा 5 बारी में, 35 से गुणा कर देंगे तो x बराबर 35 में 5 से गुणा कर देंगे तो कितना, 35 दूना 70, 140, 140 में 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 में 70 35, 175 आंसर हो गया, ठीक है। आगे, एक भिन्न और उस भिन्न, एक भिन्न और उस भिन्न के व्युत्क्रम के 4 गुने का योग इतना दे रखा है, तो भिन्न बताइए। कोई भिन्न है, कोई भिन्न मान ले भाई, कोई भिन्न हम x मान ले रहे हैं, तो x का व्युत्क्रम मतलब उल्टा 4 गुना है, 4 गुना है ना उल्टा, तो प्लस x का 4 गुना हो जाएगा, 4, तो बताइए x का 4 गुना ना, x के 4 गुने का उल्टा,
तो यानी कि 4/x का उल्टा कितना दे रखा है, 13/3 हो जाएगा। 13/3 दे रखा। अब हमसे क्या कह रहे हैं, उसका भिन्न ज्ञात करना है। बोलिए, ये भिन्न पूछ रहा है ना, क्या करें। इसको इसके साथ गुणा कर देंगे तो ये तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। गुणा करते, इसको इसके साथ गुणा कर दिए, x² प्लस का 4/x हो जाएगा बराबर 13/3 हो जाएगा। हेकर गुणा हेजा कर लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, वो तो नहीं होगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। चलिए ऐसे ही करते हैं। तो x² प्लस का 4 बराबर का 13x/3, x से हमने गुणा कर दिए, ये 3 से हमने गुणा कर देंगे, 3x², 4×3 12, आइए 13x। 13x को उठा के इधर कर ले तो 3x² माइनस 13x धन का 12 बराबर क्या था ना 0। बोलिए हो गया। 12×3 36। 36 तो कितना से गुणा करें या कितना जोड़ दें, यानी कि 3x² माइनस 9x माइनस 4 नमा 36 और 4 अवधि 13, 9 4 13 होता है। ठीक है, हमें कितना कॉमन कर लें, 3 कॉमन निकालने बाहर, 3x तो बचेगा x और माइनस का 3 बच जाएगा, माइनस हमें से कितना निकाल ले, 4 निकालने तो बचेगा x माइनस 3, दोनों में कॉमन है तो 3x माइनस का 4 बराबर 0 हो जाएगा। तो बताइए 3x बराबर 4 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4/3, यही आंसर हो जाएगा। 4/3 का ही है, हो गया। ठीक है, आगे चला जाए। आगे ये बताइए क्या करें, कोई ग्राफ दे दिया है, हमसे पूछा क्या है सवाल में, पढ़ा जाए पहले। क्या कह रहा है कि 2011 के पाठ्यक्रम में ए एवं बी का चयन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 2009 के अपेक्षा इतना % अधिक है एवं इतना % कम थी। 2009 में ए से बी का चयन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। पहले सुनिए बात हम बता रहे हैं आपसे, करना क्या है हमको, करना ये है कि 2011 में ए से बी, 2011 कहाँ है अपना, 2011 है, ए से बी जाने में 60 को अधिक जा रहा है, ए से बी जाने में, और 2009 के अपेक्षा इतना अधिक है और इतना अधिक है। ठीक है, 2011 पहले कर लें, 2011 ए के हिसाब से, ए के हिसाब से 2011 में ए कितना था 200, अब बी कितना था 260। 2011 में 100 बटन कितना था 125 गुना बढ़ रहा है, 125 गुना में 100 200 था, 211 में देखिए ये कितना था 200 था ए। ठीक है, ए अब देखो कट जाएगा इससे, तो 25 चौका 100, 25 है 200, अब 25 25 125, अब 5 से ही कट जाएगा 20 पर में, 20 2 8 16, 160 हो गया। ठीक है भाई साहब, ए वाला ले लिए, अब बी वाला ले लेते हैं। बी वाला कितना बताइए 260 जी, बी वाला 260 यानी कि 100, अब बटा में बी कितना बढ़ रहा है जी 35%, तो 135 हो जाएगा ही, नहीं कम हो रहा है ना, कम हो रहा है ना, कम हो रहा है, तो ये 35 100 में से 35 घटेगा कितना बचेगा 65, 65 गुणा में कितना हो रहा था 260, कटेगा ये कौन से कट जाएगा 5 से काटे, 13 पंजे 65, 13 दूना 26, 13 पंजे 65, 20 बार में कट गया, 5 से ही कट गया 4 बार में, तो ये हो जाएगा कितना 400, मिल गया 400। अब हमको वही पूछ रहा था कुल कितना हो रहा है, तो 400 150 कितना 250, एक 500 500 400 और 160 कितना होता है 560। अब आ जाइए, और एक खिलौने को 600 में बेचने पे कितना का लाभ हो गया, 600 में खरीद कर लाया, खरीद कर इतना लाभ पर बेच दिया, कै रुपया बेचा 600 हम की ना, 250 में 250 फायदा लेके बेच गया कितना 850। इधर आइए, एक रेडियो को हेतना में बेचकर, वही है ना 850 सबका, कह रहे एक रेडियो को हेतना में बेचकर बेचने पर दुकानदार को हेतना का घाटा हो गया, यानी कि 780 रुपए में बेच दिया तो 120 रुपए का घाटा हुआ है, घाटा हो गया ना, तो घाटा हुआ है। तो ये सामान खरीदा कितने का था 0 0
8 और 1 900 का सामान खरीदा था और लाभ इसको कितना कमाना है 150। तो कितना बेच देगा 150 रुपया लिख लेंगे। तो 0 5 10 कितना बेच दे इसको 1050 में। ठीक है आगे बढ़ा जाए। कर रहा है 12 वर्ष पश्चात क्या हुआ 12 वर्ष पश्चात। ठीक है कौन सा था ना ठीक है 12 वर्ष पश्चात मेरी आयु मतलब मेरी आयु मेरी 4 वर्ष पूर्व की आयु के 3 गुना होगी 12 वर्ष बाद। ठीक तो वर्तमान आयु बताना भाई। एक बात बताओ 12 वर्ष पश्चात ना मान लेते हैं हमारा आज आयु x है आज का आयु x है 12 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है 4 वर्ष पूर्व की आयु का 4 मतलब 3 गुना हो जा रहा है 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले तो घटेगा पहले आता है तो घटता है बाद में जाता है तो बढ़ता है 3 गुना हो जा रहा है 3 गुना हो गया। 12 वर्ष पश्चात माने 12 वर्ष आगे मेरी आयु x थी तो 12 वर्ष आगे 4 वर्ष पूर्व 4 वर्ष पहले 4 वर्ष माइनस कर दिया 3 तो x प्लस का 12 बराबर 3x माइनस का 12 हो गया। हाई माइनस हन्ने आएगा हाई हन्ने जाएगा तो हाई हन्ने आएगा तो 2x हो जाएगा। हाई ये इसको इधर कर लेंगे तो 12 12 24 हो गया तो x बराबर कितना आ जाएगा 12। ऐसा ही कट जाएगा 12 12 में तो x बराबर 12 हो गया। तो अभी उसकी आयु कितनी है 12। ठीक है भाई आगे चले। यदि किसी संख्या x के 2 गुने में इतना जोड़ने के बाद उसमें 13 और जोड़ दिया जाए तो 60 प्राप्त हो जा रहा है। तो x का मान x के दुगुना ना जी बताइए कौन संख्या x है तो x है तो x का दुगुना 2 से गुणा कर दिए 27 जोड़ दिए इसमें 27 जोड़ दिए फिर और कितना जोड़ दिए 13 जोड़ दिए तो कितना प्राप्त हो गया 60। ठीक है तो 7 और 3 10 और 3 और 1 4 कितना हो जाएगा x प्लस का 40 बराबर 60। इधर जाएगा घट जाएगा 2x बराबर 20 बनेगा 0 से 0 कट जाए 2 से कटेगा 10 बारी में तो x बराबर कितना 20 होगा। कैसे भैया x बराबर 10 होगा ना काहे नहीं कटेगा 2 से 10 कटेगा नहीं। आगे कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल इतना में खरीद कर उसके मरम्मत कराई मतलब 4500 में खरीदा 500 मरम्मत में लगाया कितना लगाया तो ये टोटल कितना हो जाएगा 5000 और पुरानी साइकिल को इतना लाभ पर बेच दिया। लाभ बताइए इतना बेचा है 5000 में किना 6000 में बेचे कितने का लाभ हुआ 1000 का। तरनी अपनी आयताकार वर्गाकार है तो ऐसे कोई इमारत है। ठीक है दौड़ रही है उसके चारों तरफ जल रही है 10 चक्कर लगा रही है। ठीक है एक भुजा 50 का है ये 50 है ये 50 है ये 50 है ये 50 तो परिमाप कितना हो जाएगा 4 गुणा में भुजा 4 गुणा में भुजा तो 60 हो गया परिमाप 200 हो जाएगा ना परिमाप हो गया इसका 200 कवर करती है तो ट्रैक की लंबाई कितना 10 चक्कर लगा रही है तो 10 से गुणा कर देंगे टोटल कितना हो जाएगा 2000 हो गया। ठीक है आगे चले। कह रहा है कि एक आयताकार उद्यान की लंबाई चौड़ाई इतना अनुपात हो गया यानी कि लंबाई 3x हो गया चौड़ाई 2x हो गया। ठीक है उद्यान इतना किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है 8 मिनट में 1 चक्कर लगा ले रहा है 8 मिनट में 1 चक्कर लगा ले रहा है लंबाई चौड़ाई इतना है तो वर्ग का क्षेत्रफल बताना है मतलब क्षेत्रफल वर्ग मीटर में बताना है। ठीक है कहा करे भाई एक वर्गाकार उद्यान है बताइए परिमाप निकालने पहले इसका लंबाई अलग अलग दिया है तो परिमाप निकाल लेते हैं कैसे आ जाइए। पहले हमको ये बताइए हमको चाल दे रखा है अब मिनट दे रखा है मिनट को घंटा में बदलने का चाहे एक मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं 5/18 से भाग देके 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको
मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देते हैं, 5/18 ये मीटर प्रति सेकंड हो गया भाई साहब। इसको 8 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुणा, 8 से 48, 480 हो जाएगा, 480 हो गया सब कुछ अपने पास। अब बताइए चक्कर पूरा करते हैं, अगर हम इसकी चाल दे दिया है, दूरी निकाले तो कैसे होगा, दूरी कैसे निकाला जाता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, सब भूल गया है, चाल गुणा में समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितना है इसका 48, और समय कितना भाई इसके पास, समय तो लिख लिए, चाल कितना है 12×5 60/18, बोलिए यही है ना भाई, 18, 18 दूना 36, 18 54, कौन से कटेगा ये, देखिए 3 से कटेगा, 20 बारी में ऊपर वाला कट गया, 3 छके 18, 6 8 48, 8 गुणा 80 गुणा में 20 कितना हो जाएगा, 8 दूना 1600, 1600 हो गया। अब परिमाप निकालते, परिमाप को बराबर फार्मूला बताइए, परिमाप बराबर फार्मूला बताइए जल्दी बताइए, 2 गुणा में L गुणा में B, तो 2 अब बराबर कितना क्षेत्रफल नो, अपने पास 1600 दे रखा है, पूरा दे रखा है, 2 LB कितना है 3 और 2 दिया है, 3 दूना 6, 6x² हो जाएगा, आई कटेगा तो 8 हो जाएगा, 800 हो जाएगा, बोलिए अहिया हो गया 6x² बराबर 800 हो जाएगा भाई। अरे L + B होता है और ये हो जाएगा बराबर x, 5x होगा ना, 3 और 2 5x, 5x 5 से कट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 5, 3 बचा, 5 × 30, 160, x बराबर 160। हमसे पूछा क्या हो, हमसे क्या पूछा है, आयत की लंबाई चौड़ाई, तो कितना आया है, ये 500 आया है, 160 है, 160 में 3 से गुणा करो, तो 16 3 48, 480, गुणा में आयत, मतलब क्षेत्रफल कैसे निकलता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई कर लेंगे, और 160 में 2 से गुणा करो, 16 दूना 32, अब दोनों से गुणा करें, 0 0 आएगा, 0 सब में है, ये दोनों से गुणा कर देंगे, आंसर जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, आंसर आ जाएगा तो आपका ए, गुणा करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है, गुणा करें, गुणा कर दें, हो जाएगा, आ जाइए, हाई बताना है, कह रहा है क्या, ए बी दो रेखाएं सर्वांगसम हुए तो नीचे दी गई शर्त सही है। जब सर्वांगसम होती है तो क्या होती है, बराबर होती है ना, सर्वांगसम मतलब दोनों बराबर, मतलब एक वही रेखा है, एक वही रेखा है, तो दोनों बराबर है, दोनों बराबर हो जाएगा। आकृति दे रखा है, दिया है ना, ए और बी, ए कहाँ है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, एक त्रिभुज है। अब एक बात बताओ, हेकर अहेकर योग वही होता है ना, 70 है, कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, टोटल 180 होता है, हाई 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 एक्स मान लेते हैं हम, हमसे कौन पूछ रहा है, एक्स हाई हुआ, क्या पूछ रहा है, एक्स ही तो पूछ रहा है, 60 होगा, कौन पूछ रहा था आपसे, हमसे पूछ क्या रहा है, एक्स पूछ रहा है ना, 70 120, अच्छा इसमें कुछ गड़बड़ हो गया है, हमको और कुछ दे रखा है, बहुत कुछ, जेड हो गया, एक्स हो गया, हमसे पूरा पूछ, एक्स कौन पूछ रहा है, यानी कि हाई पूछ रहा है, एक्स जेड डी, एक्स जेड डी, एक्स जेड डी, हमको ये पूछ रहा है भाई साहब, ये पूछ रहा है, यानी कि हमसे ये पूछ रहा है, यही पूछ रहा है हमसे, ये देखिए यहाँ पूछिए, देखा एक्स जो बीच में रहता है वही निकालना होता है, ठीक है, तब तो ये 110 होगा, 110 आंसर दिया ही नहीं है, चलो क्या कर रहे हैं हम, अगर इसको इधर लेके चले जाएं, इसको इधर लेके चले जाएं हम,
अच्छा एक बात बताइए, इसको हम x मान ले क्या, इसको x मान लेते हैं, इसको ऊपर भेज देते हैं, तो हाई लाइन है, देखिए हाई लाइन में पूरा हाई हाई, तो हाई केकरे बराबर होता है, हो हेकरे बराबर होता है। हाँ, हाँ तो यानी कि 70 धन x बराबर कितना 120, 120 तो x बराबर कितना होने जाएगा 120 और माइनस 70 बराबर कितना 120 में 70 घटे 50 बचेगा ना, हो गया। अब देखिए दोनों बराबर है, कितने इतना मिल के इतना हो जाएगा, भाग दे देना, बताओ 4 में को 2 होगा, 2 से भाग देना तभी ना पता चलेगा। भाग देते हैं, 1/6 भागा 3 1 3 3 चौको 12 और 2 या 5 हो जाएगा 5, यानी कि 125 बटा में कितना 3, भाग देंगे तो उल्टा पलटी हो जाएगा, 3/125 हो जाएगा भाई साहब, हाई गुणा हो जाएगा। अब बताइए, हाई 2 बारी में कट जाएगा, 3 दूना 6, 125 गुना कितना हो जाएगा, रुकिए ऐसे नहीं, हमको भाग देना है ना, इसमें को भाग देना है ना इसमें, तो भाग इससे इसमें देना है, तो 125 बटा में 3 हो जाएगा। अब भाग हमको गुणा देना था 6 से, तो गुणा हो जाएगा 6, तो ये कटेगा 2 बारी में, 2 से में गुणा कर दीजिए, तो ये 150 250 हो जाएगा, ठीक है। अब हिंदी आप अपने से कर लेंगे, करवा दें, हिंदी कर लेंगे आप लोग, हिंदी हो जाएगा ना, हिंदी कर लेना है। जिसे राजकुमार दृष्टिदुम ने अब मदालसा से विवाह कर लिया, मतलब कोई राजकुमार से, वो किससे, मदालसा से शादी कर लिए, तो इसी पे है पूरा ये, ठीक है ना। उनकी पत्नी का क्या नाम था, मदालसा, हो गया। अब ये पढ़ेंगे हम लोग, असुर ने जब राजकुमार पर अस्त्र शस्त्र से वर्षा प्रारंभ कर दी, तो राजकुमार ने अपने वाड़ों के सहारे से अस्त्र शस्त्र कैसे काटे, यही लिखा होगा, देखिए अस्त्र शस्त्र से वर्षा कर दी, ठीक। हंसते हंसते राजकुमार ने अपने अस्त्र शस्त्र से बाड़ों को काट दिया, हंसते हंसते काट दिए, ठीक। आगे पढ़िए, कर सागर के पुत्र कौन थे, संगर के पुत्र कौन थे, यही में पढ़ेंगे हम लोग। देखिए संगर कहाँ है, संगर के 8000 पुत्र भस्म हो गए, वही सब कितने 8000, 60 नहीं 8000 ना, कितने थे 60 है, 60,000, 60 कितना है भाई साहब, 60 यही है ना, 60,000, ठीक है। ऐसे पढ़ के करेंगे जल्दी हो जाएगा। शब्द दानव का विपरीत कितना होता है, दानव मतलब देवता, देवता हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई साहब।